ये देखते हैं पहला नंबर कि ये चीज़ आपने देखा होगा कि मैं ये फेंक रहा हूँ, तो ये ऊपर से जाके कुछ देर बाद नीचे आ जा रहा है। मैं इसको और तेज फेंक रहा हूँ तो कुछ देर और ऊपर जा रहा है और नीचे चला रहा है। ऐसे जैसे मैं ये अर्थ का सरफेस मान लीजिए, अर्थ का सरफेस है, ये अर्थ है, और मैं बोल रहा हूँ यहाँ से कुछ भी मैं फेंक रहा हूँ वी वेलोसिटी से, और ये कुछ देर बाद ऊपर जाके ये नीचे आ जा रहा है। अब ठीक है, ये तो नीचे आ जा रहा है, मैं कह रहा हूँ कि ऐसे मैं इतनी कम मतलब इतना वेलोसिटी दे दूँ कि ये बाहर निकल जाए, कभी इसके ऊपर आए नहीं। तो पता है ये अर्थ के मामले में ये जो हम अगर शुरू से ही अगर मान लो बंदूक की गोली से मारते हैं तो लगभग 400 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आता है। हम क्या करें कि हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाए जो यहाँ से इतना तेज फेंके कि उसकी स्पीड हो जाए, ये v जो है अगर ये हो जाएगी 11.8 मीटर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, अगर ये स्पीड इतना स्पीड से हम किसी चीज को फेंकते तो वो वापस नहीं आएगा। इसको बोलते हैं वी एस्केप वेलोसिटी, इसको एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी। एक्चुअली क्यों ये नीचे गिर जाता है? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी। और ग्रेविटी ये कितनी होती है किसी भी, हम आज यही एज्यूम करेंगे कि सारी ये चीजें स्फेरिकल हैं, ब्लैक होल स्फेरिकल। ग्रेविटी कितनी होती है? G/m/r²। सरफेस की बात कर रहा हूँ, या r रेडियस है इसलिए सरफेस की बात कर रहा हूँ। ऊपर जाएंगे तो ये जनरल r हो जाएगा, तो बढ़ता रहेगा, मतलब r बढ़ेगा तो ग्रेविटी घटती रहेगी। अब ये कहाँ से आता है? आपने देखा होगा ये mg करके होता है, m से होता है। आप दोनों साइड से, ये न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता है, तो आप दोनों साइड से m मिटा दो, आपने दोनों तरफ से m मिटा दिया, तो वही होता है, ये ग्रेविटी का फार्मूला होता है हमारा। माइनस में नहीं जा रहे हैं हम, हमें डायरेक्शन पहले ही बता दिया कि अंदर की तरफ खींचे। ठीक है, हम आज सरफेस पे ही डिस्कस कर ऐसे, हाँ ये है। और अगर सरफेस की बात करें तो यही चीज हो जाता है Gm/r², ये चीज है, ये होता है ग्रेविटी का फार्मूला। हमने अर्थ के मामले में बताई। ऐसे ही सन की चीज है, ये सन है मान लीजिए, हमने ये यहाँ से कुछ ऑब्जेक्ट फेंका, ये भी इसके पास भी कुछ ग्रेविटी है, इसको जीएस बोलते हैं, ये भी कुछ देर बाद जाएगा ऊपर। आपको पता है यहाँ पे अगर हम 20 की वेलोसिटी होती है, अगर हम 618 किलोमीटर लगभग किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर उस सरफेस से फेंक दे रहे हैं तो ये कभी वापस नहीं आएगा। तो ये इस सरफेस की इसके वेलोसिटी होती है। इससे मतलब हमें क्या पता चला कि हर सरफेस की हर एक मास का अलग अलग इसके वेलोसिटी होता है। इसीलिए इसी तरह से ये जो हम नया चीज सुन रहे हैं ना, ये जो है ये हम मान रहे हैं ब्लैक होल। ब्लैक होल में क्या होता है कि जो ही आपको इस यहाँ से किसी चीज को फेंक रहे हैं, ये v, ये आपकी ये वेलोसिटी लाइट की स्पीड से ज्यादा हो, v इसकी वेलोसिटी जो है अगर ये लाइट की स्पीड से ज्यादा हो या इसकी ग्रेविटी से निकलने के लिए, तो ये चीज ब्लैक होल बन जाता है। ये चीज तो ब्लैक होल बन जाता है। अब ये चीजें अब हम इनको मिटा देते हैं। देखिए हमने किया कि ब्लैक होल से निकलने के लिए v इसके वेलोसिटी ज्यादा। अब हमने एक रेडियस, एक जनरल चीज ले रहे हैं, ये हमारा ब्लैक होल है, ये मेन हमारा ब्लैक होल, मतलब इतना ही मास है, जैसे अर्थ का मास है वैसे ब्लैक होल का मास है। इसको अब यहाँ पे इस सरफेस में हम बात कर रहे हैं, ये इस सरफेस से अगर किसी चीज को फेंकना है तो v इसके वेलोसिटी मैंने बोला ये c से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, जैसे जैसे मैंने बोला g की वैल्यू होती है Gm/r²। ये g ग्रेविटी केवल अर्थ के लिए नहीं है, सबके लिए, जो भी हर भी स्फेरिकल बॉडी होती है। g कांस्टेंट होता है, m इस ऑब्जेक्ट का मास होता है, r इस सेंटर से कितना दूर पे ले नाप रहा है। ठीक है, ये चीज है। अब क्या है कि मैंने बोला कि सरफेस से फेंकने पर 20 के वेलोसिटी c से ज्यादा होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि धीरे धीरे ऊपर से जाऊंगा तो जैसे ग्रेविटी बढ़ेगी तो इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे दूर पे जाएंगे, ये एक इसके सामने ऐसे बनाया हमने ये, और मैं बोल रहा हूँ कि इस सरफेस पे ये चीज है कि 20 की वेलोसिटी जो है यहाँ पे ये इक्वल टू है c के। मैंने बोला इसके अंदर c है, c से ज्यादा है, यहाँ पे आ जाता है c। अब इसको इसी चीज को हम बोलते हैं इवेंट होरिजन। इवेंट होरिजन तो मैं इसे मिलाता हूँ। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इसके अब इवेंट हो रही है, इसके इस सरफेस के नीचे, इस लाइन, इस सर्किल के नीचे, स्फीयर के नीचे जैसे ही अंदर जाएंगे, उस इससे बाहर निकलने के लिए 20 की वेलोसिटी c से ज़्यादा होनी चाहिए। और हमने पिछले ही वीडियो में पढ़ चुका है कि अगर ऐसे भी जनरली साइंटिफिक एविडेंस है कि हमारी v वेलोसिटी जो है वो कभी c के बराबर भी नहीं हो सकती, c से बड़ा तो छोड़ दीजिए आप।
तो ठीक है, तो जो ही कोई भी इवेंट वर्जन इसलिए डिफाइन किया गया कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट गलती से अगर इसके नीचे चला गया एक बार तो ये कभी वापस नहीं आ सकता, ये चीज़ नहीं होगा कभी। ये यहाँ से आ सकता है एकदम सट के आ सकता है जस्ट टच करते हुए, लेकिन ये इसके अंदर एक बार चला गया, जस्ट इसको क्रॉस कर दिया तो इसके बाहर नहीं आ सकता। अब इवेंट वर्जन की इसकी थोड़ी सी कहानी देख लेते हैं, थोड़ा सा क्या मस्त चीज़ है इसमें। अब मान लीजिए आप यहाँ से स्पेसक्राफ्ट में है, एक बंदा या अर्थ है मान लीजिए, यहाँ से एक आदमी देख रहा है, इतना पावरफुल इसके पास माइक्रोस्कोप है या मतलब टेलीस्कोप है, और आप यहाँ से मतलब आपका स्पेसक्राफ्ट इसमें जा रहा है, यहाँ तक क्या है उसको दिखेगा, क्योंकि यहाँ तक कोई भी लाइट अगर कहीं से पड़ रही है इससे रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ तक वो दिखेगा। जो ही ये ऑब्जेक्ट जो आपका एयरक्राफ्ट है गलती से इस लाइन को क्रॉस कर दिया यहाँ पे, तो क्या होगा कि ये लाइट आने वाली थी जो कहीं भी सन से कहीं से भी जो लाइट रिफ्लेक्ट आएगी यहाँ पे, वो एक बार इसके अंदर आ गई तो यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि लाइट की स्पीड तो सी है और उसको बाहर निकलने की लाइट की स्पीड सी है। और ये जो लाइट होती है बनते हैं फोटान से, और फोटान के भी पास मास होता है, मास मतलब मूविंग मास, वो रेस्ट मास इसका 0 होता है, लेकिन जब ये मूव करता है सी की स्पीड से या किसी भी स्पीड से, किसी मीडियम पे डिपेंड करते तो ये चीज है, जब ये मूव करता है तो इसके पास एक मास होता है m। तो जब भी कोई भी मास है तो इसको बाहर निकलने के लिए ऑब्वियसली v इसके वेलोसिटी चाहिए, और v इसके वेलोसिटी मैंने बोला कि इसके ज्यों अंदर जाते हैं ये इससे बाहर निकल ही नहीं पाएगा, फिर तो ये c इसके वेलोसिटी से कम है तो इससे बाहर नहीं निकलो, तो ये तब तक आपको देखेगा यहाँ तक, और जी हम आप अंदर चले गए ये आपको देख ही नहीं पाएगा। हाँ आप देख सकते हैं, आपको देखने की क्या जरूरत है, यहाँ से कोई लाइट आई इस पे, इस अर्थ वाले पे, और ये यहाँ से लाइट इमिटर, तो लाइट तो अंदर आने में कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से अंदर से देख सकते हैं, आप अंदर से देख सकते हैं अगर आप जिंदा बचे हैं तो, अगर आप जिंदा बचे हैं तो अंदर से इस चीज को देख सकते हैं अर्थ पे, लेकिन ये चीज नहीं देख सकते क्योंकि आपके ऊपर से किसी भी चीज को देखने के लिए हमें उससे लाइट रिफ्लेक्शन चाहिए, और यहाँ से इसके इवेंट होरिजन के अंदर जाने के बाद वहां से कोई लाइट इमिट नहीं होती है, तो यहाँ पे आप देख नहीं सकते। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब हमने इतना देख लिया, ये चीज होता है मतलब ये इवेंट होरिजन इतना इफेक्टिव चीज है, मतलब कि अब क्या है कि हमें ब्लैक होल का इमेज लेना है। ब्लैक होल ये चीज है, ठीक है, हमें ब्लैक होल का इमेज लेना है, तो इससे कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होकर आनी चाहिए, यहाँ से कुछ लाइट आनी चाहिए, इससे बॉडी से रिफ्लेक्ट होकर आनी चाहिए। अब वो इससे कोई लाइट गई वो इमेज तो होगी नहीं, तो हम इमेज तो ले ही नहीं सकते। लेकिन ये ब्लैक होल जो ये चीज है ना, ये इवेंट होरिजन, इस बाउंड्री पे बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ही एनर्जी जनरेट होता है। वो कैसे होता है वो तो हम देखेंगे अभी, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी होता है और ये ब्राइटनेस होता है, लेकिन हम उतना भी नहीं कि हम इतना भी नहीं होता है कि हम आँख से देख लें। हमारे पास ऐसा कोई टेलीस्कोप नहीं है कि केवल इसको हम मेजर कर दें, बहुत ही फाइंट होता है, बहुत ही हल्का होता है। तो अभी हमारे पास एक नासा मतलब इस साइंटिस्ट का एक हमारे पास इसको टेलीस्कोप था, इवेंट होरिजन, इसका नाम ही है इवेंट होरिजन टेलीस्कोप, इवेंट होरिजन टेलीस्कोप। इस इवेंट होरिजन EST का बोलते हैं, इस इवेंट होरिजन टेलीस्कोप से इस ब्लैक होल का एक इमेज मिला था हमें। अब आप बोल सकते हैं कैसे मिला था। एक्चुअली जो अर्थ है, इन्होंने क्या बनाया था कि अर्थ के चारों तरफ 8 टेलीस्कोप लगा दिए थे, 8 कंबाइनली ऐसे जुड़े हुए थे कि वो एक टेलीस्कोप का काम कर रहे थे, कि एक ही टेलीस्कोप अर्थ के बराबर लगा हुआ था। वो थोड़ा सी इफेक्टिव, और इनका मेजर करने के लिए इनके पास और भी थे कि अब मैं बोल रहा हूँ कि अब मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर जाने पर कोई भी लाइट हमें मिल नहीं सकती। अब मैं बोल रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे स्टार है, कोई इस साइड हमारे स्टार हैं, जो भी है स्टार्स, कोई भी स्टार्स हैं, और यहाँ पे हमारा अर्थ है, मान लीजिए कहीं भी अर्थ है, तो स्टार्स तो चारों तरफ है, कोई नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से इधर से अगर कोई लाइट आ रही है, ये स्टार्स जो भी पड़ रहे थे, ये चीज जो है ये सब तो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। लेकिन कुछ चीज होती है जैसे कि ये जो लाइन है, हो सकता है ये जो जस्ट बारीकी जा रहा है ये इसके अंदर ना जाए, लेकिन इसकी ग्रेविटी फील करके, क्योंकि ग्रेविटी यहाँ 0 नहीं है, बस इतना कम है कि बस c से ज्यादा नहीं हो सकती इसकी वेलोसिटी, तो ये इसकी ग्रेविटी को खींचने लगता है, मतलब इसको क्या करेगा, बेंड कर देगा। ये चीज मतलब इतना भी, हाँ ये बेंड कर सकता है। ऐसे ही कुछ और स्टार की आई,
और ये बैन कर सकता है। तो हमें बना सकते हैं कि मतलब कि ये चीजें हमें इधर से दिख रही हैं, इस रीजन से हमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो इससे हमें पता लग जाता है कि हाँ यहाँ पे ब्लैक, इसी तरह से कुछ लगा के हमारा ये इमेज बना था। अब हम देखेंगे कि आखिर में ब्लैक होल्स बनता कैसे, बन के अगर हमें बनाना है ब्लैक होल, या ब्लैक होल का फार्मूला क्या होता है, कैसे बनेगा, तो वो थोड़ा देख लेते हैं।